मैं कोरबा से हूँ, छत्तीसगढ़ से। मेरा नाम गोविंद कुमार गंगवानी है। मैं प्रभु में पिछले 15-20 सालों से हूँ। मैं 15-20 सालों से प्रभु में हूँ, पर मैं पवित्रताई में कैसे चलना है मैं नहीं जानता था। 2019 में जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो दीदी का जो मसीह गीत HD है वो मेरे YouTube के नोटिफिकेशन पे आया। उसके बाद मैंने मसीह में कैसे जीवन बिताना है ये जाना। इसके लिए मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। मैं अपने जीवन की सारी आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। उसके बाद मेरे जीवन में और अद्भुत अद्भुत काम होते गए। मैंने पाप से छुटकारा पाया, गलत कामों से छुटकारा पाया और बिजनेस में आशीषें मिलती गई। और परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरे हाथ में 51,000 रुपये थे, पर प्रभु ने मुझे 32 लाख रुपए के ऑफिस से ब्लेस किया। मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे घर से भी ब्लेस किया। मैं सोचता था कि मैं घर कभी ले नहीं पाऊंगा, पर डबल मंजिल घर के साथ मुझे ब्लेस किया परमेश्वर ने। 50 लाख रुपए के मकान से ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। देखिए, हम काम के लिए आशीष मांगते हैं, प्रभु जब काम देता है तो उसके बाद एक अच्छे ऑफिस की तलाश होती है इंसान की, कि मैं जिसमें बैठ के काम करूं वो एक लाइफस्टाइल अच्छा ऑफिस हो। और ये इनकी ख्वाहिश थी जी। आप सोचते थे जी, जरूर बेस्ट ऑफिस हो जी। मैंने प्रभु से मांगा और 3 महीने में बिना कर्जे बिना लोन के रजिस्ट्री हो गई मेरी। आमीन। वो भी 32 लाख का। 32 लाख। आमीन। आपने ये कैसे कर पाए? क्या मैं किया? कुछ नहीं जो जानता। एक छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में जा पहुंचे। मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे साथ अद्भुत हुआ। मैं और मेरी मम्मी सिर्फ जोड़ते थे कि हमारे पास इतने पैसे हैं, पर अद्भुत काम हुए हमारे साथ। पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, परमेश्वर ने मुहैया करके दिया मुझे। और बिना लोन के, बिना लोन के, बिना कर्जे के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और उसके बाद घर का सपना कैसे पूरा हुआ? घर का सपना प्रभु की दया से ही पूरा हुआ है। ऑफिस का भी सपना प्रभु की दया से हुआ है सब कुछ। कितने दिन प्रार्थना को सुना? मैंने 2019 के बाद कंटिन्यू प्रेयर में लगा हुआ मसीह गीत HD चैनल से। और प्रार्थना सुनने से पहले जिंदगी कैसे थी? पहले जिंदगी नर्क थी पूरी, अभी सब कुछ बढ़िया है प्रभु की दया से। थोड़ा बताना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं पहले पूरे पाप के काम करता था। मैं मसीह में तो था, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे को जीवन कैसे व्यतीत करना है। पर जब से दीदी की प्रार्थना सुनने लगा, उसके बाद मुझे छुटकारा मिला, पापों से आज़ाद हुआ, हर एक बातों को समझा, वचन को पूरा स्टडी किया 3-3 बार। उसके बाद मेरी बुद्धि खुली कि मुझे जीवन कैसे जीना है पवित्रताई में। ये मुश्किल था कि आसान था? बहुत मुश्किल था। मसीह जिंदगी में नहीं, मसीह जिंदगी आसान है, पर पहले जो जीवन जी रहा था वो बहुत मुश्किल था। मसीह में आने के बाद पूरा जीवन आसान हो गया मेरा। हालेलुया, थैंक यू और जीसस। घर में कैसा माहौल है आपके? घर में सब बढ़िया है, प्रभु की दया ही दया है पूरी। सब शांति? सब शांति, सब लड़ाई झगड़े खत्म? कुछ भी नहीं, सब शांति। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आपका कौन सा बिजनेस है जिसे प्रभु ने ब्लेस किया? मेरा बिजनेस ट्रेवल्स का है। फिर उसके बाद आपने बताया कि हाँ, एक और उसके- बिजनेस के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। अभी 2 साल पिछले लॉकडाउन में मेरा काम बंद हो गया था, तो मैं चिंतित हो गया था कि अब क्या करें। पर प्रभु ने आप ही मुहैया करके दिया कि इतने क्लेश में भी, इतनी तकलीफ में भी खाने की हमें कमी नहीं हुई। कितना भी लॉकडाउन हुआ फिर भी हम बराबर खाते थे। प्रभु ने अकाउंट से ब्लेस किया। हालेलुया। और उसके बाद इतने काम आ रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु पर ध्यान देना है। काम तो मिलते रहेंगे, पर प्रभु कभी नहीं मिलेगा दोबारा। हालेलुया। ये बताते हैं भाई कि काम आ रहे हैं, पर मीटिंग की वजह से, मतलब परमेश्वर को भी पहले स्थान देना करके वो बोलते हैं काम पहले परमेश्वर, उसके बाद काम। हालेलुया। हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं आप? जी। हालेलुया। और आपने पहले भी अपनी गवाही को शेयर किया था जी हाँ, मेरे यहाँ कि पर वचन। यहाँ पर हाँ वाइट जी, दाग बताइए था। बताइए। यहाँ पर स्किन एलर्जी थी जो मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मैं दवाई लगाया, सब कुछ लगाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर प्रेयर के दिन मैं ऑयल लेके बैठा हुआ था जब अनॉइंटिंग प्रेयर हो रही थी, तो उस प्रेयर को मैंने विश्वास से लगाया, प्रभु ये आपका लहू है बोल के।
और दूसरे दिन ही मैं चंगा हो गया उस वाइट दाग से। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सभी तालियों बिना के दवाई साथ के कोई मेडिसिन तो नहीं खाया? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। आमीन, पर हालेलुया। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रूफ दिया ना, जी जी, उठा, जी। वहां गया, यहाँ गया। लोग विश्वास नहीं करते ऐसे। नेक्स्ट टाइम आओगे प्रूफ लेकर आना है, जी। तो फिर से टेस्ट कराओ। जी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और देखो प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया। लॉकडाउन में मैं यही प्रार्थना करती थी, जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु फाइनेंस में एक भी कमी नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भले दूसरे को हो, लेकिन फिर भी हम उनके लिए भी प्रेयर कर रहे थे, प्रभु इनको परमेश्वर लेकर आ, कैसे भी ये वचन उन तक पहुंचे। मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी, वचन यूट्यूब में इनके तक पहुंच गया, मुझे नहीं पता, लेकिन तब से इनकी जिंदगी क्या होने लगी, बदलने लगी। मसीह थे आप, परमेश्वर को जानते थे, जी, जानता पर था। रियल क्रिश्चियन के बारे में नहीं पता, जीसस के फॉलोवर्स के बारे में नहीं पता, मैं कैसे चलना चाहिए। देखो परमेश्वर के वचन को फर्स्ट पहला स्थान देने से क्या मिला? घर मिला, बिजनेस मिला, घर मिला, सब कुछ मिला। हालेलुया। पर लोग क्या करते, पहले आशीष मांगते हैं, पर जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और रोजाना आप, हो सकता है आप दूर में हैं, लेकिन वचन को सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, ऐसा ही है, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, वचन कंटिन्यू सुन रहे थे, तो क्या परमेश्वर ऐसे रहने देगा? और मैं एक कभी नहीं रहने देगा। आमीन, आमीन, आमीन। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि दीदी की प्रार्थना सुनो, जीवन बदल जाएगा। दीदी के प्रार्थना में सामर्थ्य है, और परमेश्वर की महिमा करता हूँ कि मेरा अकाउंट कभी खाली नहीं होता, आमीन, हमेशा भरा ही रहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। तालियां बजाए जोर से। अच्छा, एक और गवाही दो। आप अपने खर्चे से सबको लेकर आए हो? जी, मैं अपनी बड़ी मम्मियों को लेके आया चलो, हूँ, लेकर बड़ी तो मम्मी, आए बड़े पापा को। हो, लेकर आए हो ना, ये भी परमेश्वर सामर्थ्य देता है, ताकत देता है। धन्यवाद इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद करें, यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ करें। जो मैं 3 लोग को लेके आया हूँ, 3-4 लोग को। हालेलुया। हालेलुया। सभी धन्यवाद करें, तारीफ करें कि परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। जोर से तालियां बजाए। क्या कर रहे हो? जोर से तालियां बजाओ, यीशु मसीह की तारीफ करो। थैंक यू बोलते हुए कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, सामर्थ्य के काम किया, अद्भुत कामों को प्रकट किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर, इनका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, उसमें परमेश्वर ब्लेस किया। और मुझे याद है 2019 में, और प्रभु बार बार मुझे कह रहा था किसके लिए प्रार्थना कर, टूर एंड ट्रेवल। मैंने कहा मैं तो जानती नहीं किसके लिए प्रार्थना करना है, पर प्रभु 2 लोगों के बारे में बता रहा था, एक और है, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना किया, और दोनों की गवाही आई, एक इनकी आई, एक और की आई। मुझे नहीं पता है कौन है, कहाँ रहते हैं, पर परमेश्वर बार बार मेरे मन में डाल रहा था टूर एंड ट्रेवल्स। मैं मन में सोच रही हूँ अभी तो लॉकडाउन है, कौन है टूर और ट्रेवल्स में जाएगा, कौन इधर उधर जाएगा, पर परमेश्वर को पता है कि किसके लिए प्रार्थना करना है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है कि अभी लॉकडाउन है, कौन यात्रा करेगा, कौन टूर, कहाँ खुला होगा, कोई एजेंसी, सब एजेंसी बंद। लेकिन परमेश्वर ने कहा इनके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर को पता है कि इनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, ये वहाँ रहते हैं, मुझे इनके बारे में नहीं पता, इनका टूर ट्रैवल का वीज़ा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन परमेश्वर 2 लोगों के बारे में बताया। और प्रार्थना करो इसके लिए, इनके लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करो। थोड़े दिन बाद इनकी टेस्टिमनी आई। मैंने बोला सच प्रभु, आपने तो सच कहा था कि इनके लिए प्रार्थना करो, पूरा हुआ। खुशी होती है जब रिपोर्ट कार्ड आता है, जब हम प्रार्थना में, जब प्रभु देता है, और हमारी भी रिपोर्ट कार्ड आती है कि प्रभु ये प्रोफेसी, ये परमेश्वर बताया, और रिपोर्ट कार्ड आया कि ये इनका बिजनेस था और इन्होंने सुनना शुरू किया, और ये ब्लेस हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोगों का विश्वास है? हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहती हूँ मीटिंग में शुरू से लेकर अंत तक रहो। सुबह की प्रार्थना में भी परमेश्वर बताता है कि किसको परमेश्वर सुनना चाहता है। शाम की मुझे नहीं पता प्रभु कब बता देगा, इसलिए आपको कंटिन्यू आपको सुनना है। कंटिन्यू पहले वचन होता है, फिर प्रार्थना होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो कितने लोग अपने जीवन में टेस्टिमनी को चाहते हैं, ग्रेट टेस्टिमनी को, डिवाइन हेल्पर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और एक और बात बताए कि इनका अकाउंट कभी खाली नहीं हुआ। मैं ये भी प्रेयर करती थी, परमेश्वर जो प्रभु तेरे लोग हैं, हो सकता है जीसस को नहीं जानते, पर वो भी आए और मिरेकल को देखें, चमत्कार को देखें। और बहुत लोगों के अकाउंट खाली हो चुके, खाना पीने के लिए नहीं है। परमेश्वर, मैं कहती थी प्रभु मुझे नहीं पता, इनके अकाउंट भरना चाहिए, इनके अकाउंट ब्लेस होना चाहिए, ये भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती। हम ऐसे जगह पे रहते थे और एक टावर है, वहाँ पर रहते थे हम, वहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। हेल्प करने के लिए जाएंगे, गेट के हम बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। पर प्रार्थना तो कर सकते हैं।
हालेलुया। और हमने प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, मिरेकल 2 लाख। मैं खुद हैरान हो गई, किसी के अकाउंट में 2 लाख भी आ सकता है। ये मेरे लिए भी गवाही है। और किसके अकाउंट में, किसके अकाउंट में आता? एक सरदार जी के। मैंने बोले इनके अकाउंट में आ गया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। किसी के 50,000, कई बोल रहे कि हम पे नहीं कर पाएंगे, रेंट पे नहीं कर पाएंगे, 40,000 है, 50,000 है, ऐसा वो बताते थे। और क्योंकि लॉकडाउन था, बिजनेस बंद था, सब कुछ ठप था। परमेश्वर के आत्मा ने कहा प्रार्थना कर, मिरेकल के लिए प्रार्थना कर, इनका मन बदले। लैंडलॉर्ड जो भी रेंट में घर पे हो, शॉप में हो, जो अपना बिजनेस चलाते हैं वो भी रेंट पे लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और ये कहा परमेश्वर जिसको पे करते हैं प्रभु उसका ही मन को बदल दे। और वो बोले, मैंने बोला कि वो बोले कि इस बार मत देना, इतने महीने मत देना, ये मत करना, माफ़ हो जाए। मैं ये पर्टिकुलर वर्ड बोलकर प्रार्थना करती थी। ये बोले आपका कर्ज माफ़ है, अब आपको देने की ज़रूरत नहीं। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना में जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं सब कुछ पूरा करके दूंगा। और बहुत सारे टेस्टमनी आए, और अभी तक टेस्टमनी आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे लोगों का ज़मीन कब्जे में था। वो कौन, किनका ज़मीन कब्जे में था? लड़ाई करने वाले ने उनका ज़मीन कब्जा कर तलवार निकाल रही है, कर रहे हैं यदि तू गया तो तुझे काट डालेंगे। उनको बोला डर मत। वही आकर बोलेगा भाई अपना ज़मीन ले ले। वो आया और बोलता है भाई अपना ज़मीन ले ले, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है? पर परमेश्वर ने किया। वो कौन परमेश्वर है? वो जीवित परमेश्वर है। वो छुटकारा देता है, वो चंगा करता है। यदि आज यदि आप डिसाइड कर रहे परमेश्वर के पीछे चलूँगा, यदि आप डिसाइड कर रहे हैं परमेश्वर पिता मैं सिर्फ आप, मेरा फोकस आपकी ओर होगा और आपके पीछे चलूँगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करके मांगूंगा जो मुझे चाहिए, तो परमेश्वर क्यों ना देगा। हालेलुया। इनका ये था, मुझे याद है इन्होंने एक पहले भी टेस्टमनी दिया था। इन्होंने बताया सच्चाई के बारे में पता चला, ट्रूथ के बारे में पता चला। बेशक ये मसीह में थे, कितने 15-20 साल से, 15 साल से जीसस को जानते, पर वो सच्चाई, पर वो रियलिटी, परमेश्वर का वचन वो उन तक नहीं था, इसलिए वो उन प्रॉब्लम में थे। हालेलुया। आपको पता, मैं उनके लिए भी प्रार्थना ज़्यादातर करती जो मसीह हैं पर आंखें बंद हैं, जो मसीह हैं प्रार्थना नहीं पता, मसीह हैं जीसस को नहीं जानते हैं, नाम के क्रिश्चियन पर कुछ नहीं आता जाता। कैसे लेना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे मैं चर्च जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं पता। और मैं खास कर उनके लिए प्रार्थना करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे आसपास के जो क्रिश्चियन और मसीह लोग रहते थे उनको मैं देखा है, और मुझे पता था इनकी लाइफ कैसी है। हालेलुया। उनकी लाइफ कैसी है? नाम क्या है क्रिश्चियन, पर कोई काम टोटल जीरो वाला काम। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मुझे शायद इसलिए भेजा कि मैं बता सकूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कि कैसे में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब वो सारी आशीषें आपके पीछे पड़कर मिलेगी, भाग कर मिलेगी। जब वचन के पीछे पड़ोगे, आप जीसस के पीछे पड़ोगे, घर, जॉब, नौकरी, पैसा, हर चीज़ आपको पीछे पड़कर मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह की, इस टेस्टमनी के लिए धन्यवाद करें। और भी टेस्टमनी लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन बहुत आती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करें गुड टेस्टमनी के लिए जो आपने इस भाई को ब्लेस किया। और भी बहुत सारे लोग टेस्टमनी देते हैं ऑनलाइन, परमेश्वर पिता उनको भी परमेश्वर के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। और भी परमेश्वर पिता अद्भुत काम को प्रकट करना, अपने नजात के कामों को दिखाना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।